हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ पार्ट 3। सो रैपिड रिवीजन सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है इस चैनल में जहाँ पे हम लोग अंडर 30 मिनट्स कोई एक टॉपिक फ्रॉम जेम सिलेबस डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो फॉर द रिवीजन ऑफ द अपकमिंग जेम एग्जामिनेशन। यहाँ पे अंडर 30 मिनट्स आप लोग को ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूली, कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आप लोग को मिल जाएगा एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी आप लोग को यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। सो ऑलरेडी देयर आर 2 वीडियोज़ अपलोडेड इन दिस रैपिड रिवीजन सीरीज़। आप लोग को वो आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ पार्ट 3, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी इनकरेजमेंट मिले और भी नया कंटेंट्स लाने के लिए। आई एम होपफुल कि ये वीडियोस जो है मैं अपलोड करती हूँ इस चैनल में, उसका कंटेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर द बीएससी सिलेबस ऑल्सो एंड फॉर द जेम एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो आप लोग को अगर इस वीडियोस का या फिर इस चैनल का कंटेंट्स अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक। So today we will discuss an important topic from organometallic compounds, that is the 18 electron rule. So 18 electron rule का questions बहुत common है in different competitive examinations, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। So उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि organometallic compounds में जो different ligands है उनका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये इम्पॉर्टेंट एक टेबल है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट लिगैंड है दैट इज़ द कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल अगर ऐसे नॉर्मली रहा या फिर ब्रिजिंग, म्यू CO मीन्स ब्रिजिंग कार्बोनिल, अगर ब्रिजिंग पोजीशन में रहा तो दोनों में ही ये कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज फॉस्फीन। तो फॉस्फीन में अगर 3 एल्काइल ग्रुप रहा या फिर यहाँ पे कोई भी ग्रुप रह सकता है या फिर कोई भी एटम्स रह सकता है, सो फॉस्फीन जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। नेक्स्ट इज एमाइन। एमाइन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर ऐसे नॉर्मली रहे या फिर ब्रिजिंग पोजीशन में भी अगर रहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज एल्कीन। तो एल्कीन अगर हम लोग ऐसे लिखे eta2, eta मीन्स हेप्टिसिटी एंड हेप्टिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगैंड which are contributing towards the central metal atom or ion और which are directly linked to the central metal atom or ion। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि eta2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 डोनर एटम्स अटैच्ड है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो यहाँ पे 2 डोनर एटम है, इसलिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नॉर्मली जितना हेप्टिसिटी होता है उतना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज eta2 एल्काइन। तो यहाँ पे भी हेप्टिसिटी 2 है, इसलिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोसिल दैट इज NO एंड इफ इट इज बेंट, अगर बेंट स्ट्रक्चर रहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। अगर ये NO लीनियर स्ट्रक्चर में रहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट वी हैव एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल नॉर्मली अटैच्ड रहे या फिर इन ब्रिजिंग पोजीशन रहे तो दोनों में ही ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट वी हैव हेलोजन। तो हेलोजन नॉर्मली वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट वी हैव एराइल। एराइल मीन्स एरोमेटिक रिंग अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो एरोमेटिक रिंग जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है, जस्ट लाइक एल्काइल
नाउ वी हैव एसाइल। सो एसाइल जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट वी हैव ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप जो है, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप। तो अगर वो 1 डोनर एटम से अटैच्ड रहे टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर वो 5 एटम्स से अटैच्ड रहे लाइक दिस टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। नेक्स्ट वी हैव ब्रिजिंग हेलोजन। तो ब्रिजिंग पोजीशन में हेलोजन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट वी हैव ईटा 1 एलाइल। तो यहाँ पे एलाइल जो है, दिस इज एलाइल एनायन। तो एलाइल एनायन जो है वो टुवर्ड्स मेटल 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि यहाँ पे ईटा 1 दिया हुआ है। अगर ईटा 3 एलाइल हुआ तो ये जो एलाइल ग्रुप है ये तीनों डोनर एटम्स से अटैच्ड होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तब ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। नाउ वी हैव ईटा 6 बेंजीन। सो बेंजीन जो है वो 6 डोनर एटम से ही अटैच्ड रहेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा। So these are some of the common ligands which we encounter in the organometallic compounds. So ये सब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेसिकली? सो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है and they gain this 18 electron to attain stability. So stable structure form करने के लिए most of the organometallic compounds जो है उन लोग का जो total valence electron होता है वो 18 electrons होता है, या फिर जो total number of electrons होता है in a organometallic compound that should be 18 electron और a multiple of 18 जैसे कि 36 electron, 54 electron and so on. सो जब हम लोग को ऐसे नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सो वी कैन से दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, या फिर इनको अगर 18 इलेक्ट्रॉन अटेन नहीं हुआ तो जनरली वो रिएक्ट करते हैं किसी और कंपाउंड के साथ टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एंड अल्टीमेटली इनका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन। सो इन शॉर्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन और अ मल्टीपल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन जनरली, तभी जाके वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट्स है फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स वो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते। सो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स का, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। इसलिए ट्रांजिशन मेटल सीरीज का जो सब एलिमेंट्स है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है फॉर व्हिच एलिमेंट, वो जानना बहुत ज़रूरी है फॉर इवेलुएटिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम लोग को ये जानना पड़ेगा सब एलिमेंट्स के लिए फॉर द ट्रांजिशन सीरीज कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। सो फॉर क्रोमियम वी नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर क्रोमियम इज 6। सो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ, मतलब मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, प्लस लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन मिला है, वो हम लोग को सम अप करना पड़ेगा।
सो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6 और लिगेंड से हम लोग को कितना मिल रहा है वो अभी हम लोग ऐड करेंगे। सो 1 कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे 3 कार्बोनिल है तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है वो ऐसे करके मतलब पूरा रिंग जो है वो लिंक्ड है विद द क्रोमियम सेंटर। सो यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है वो 5 होगा। 5 डोनर एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइक्लोपेंटाडाइनाइल विल बी 5। सो ये टोटल हो जाएगा 6 + 6 + 5 दैट इज़ 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्रोमियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। Another example is वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल। सो वी नो वेनेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5 एंड देयर आर 6 कार्बोनिल लिगेंड्स। तो एक कार्बोनिल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दिस इज कार्बोनिल। सो 6 कार्बोनिल लिगेंड 2 × 6 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 + 5 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वेनेडियम का ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस। Another exception is that some of the organometallic compounds are stable in their 16 electron configuration. For example, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये एक बहुत कॉमन और पॉपुलर कैटलिस्ट है, दिस इज कॉल्ड विल्किंसन्स कैटलिस्ट। सो ये एक रोडियम का कैटलिस्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। So for rhodium, the valence electrons of rhodium is 9. ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं FeCO(Ni), Ru RH Pd, OS Ir Pt। ये ध्यान रखने से हम लोग निकाल सकते हैं कि फॉर दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। आयरन के नीचे रूथेनियम और ऑस्मियम है तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उनका भी सेम होगा। कोबाल्ट के नीचे रोडियम और इरिडियम है तो कोबाल्ट का जितना है रोडियम और इरिडियम का भी सेम होगा। तो कोबाल्ट का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 9, इसलिए रोडियम और इरिडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 9। सो फॉर रोडियम इट इज़ 9 प्लस हम लोगों ने देखा है कि फोस्फीन लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे 3 फोस्फीन लिगेंड है, सो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस यहाँ पे एक हेलोजन है जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो गया 9 + 1 + 6 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड और पॉपुलर कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट, लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सो वी विल फाइंड सम एग्जांपल्स वेयर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो सब 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके भी स्टेबल होते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उनमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होता है तब भी वो स्टेबल होते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल नाउ। सो दिस इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सो ये ऐसा है, तो यहाँ पे क्रोमियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 6, यहाँ पे 3 कार्बोनिल है सो इट विल बी 3 × 2 दैट इज 6, और उसके बाद नाइट्रोसिल है यहाँ पे 2। तो नाइट्रोसिल हमें पता है जब वो बैंड स्ट्रक्चर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है तब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे पहले कि बोथ लीनियर, मतलब दोनों नाइट्रोसिल जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3,
सो इट विल बी 6 + 6 + 6 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। अभी अगर हम लोग कंसिडर करें बोथ बेंड स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, 6 क्रोमियम का प्लस 6 3 कार्बोनिल से प्लस 2 इंटू, अगर बेंड हुआ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक लीनियर है और एक बेंड है, 1 लीनियर 1 बेंड, तब क्या होगा, क्रोमियम का 6 3 कार्बोनिल से 6, एक नाइट्रोसिल का 3 और दूसरे नाइट्रोसिल का 1, तो टोटल ये हो जाएगा 12 + 4 दैट इज 16। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब बोथ लीनियर कंसिडर करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है, जब बोथ बेंड कंसिडर करते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एकदम भी स्टेबल नहीं होगा। जब 1 लीनियर और 1 बेंड कंसिडर करते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर पा रहा है, तब हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन वाला कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर होगा फॉर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें बोथ लीनियर होगा, बोथ नाइट्रोसिल विल बी लीनियर, सो दिस विल बी द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो मोलिब्डेनम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 प्लस यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है वो 5 डोनर एटम से अटैच्ड है टुवर्ड्स द मोलिब्डेनम, इसलिए यहाँ पे हेप्टेसिटी 5 होगा, सो यहाँ पे विल कंसिडर 5। उसके बाद एलाइल जो है वो 3 डोनर एटम से अटैच्ड है, सो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा 3 प्लस हम लोग देख रहे हैं कि ये नाइट्रोसिल जो है वो लीनियर है, इसलिए ये 3 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये नाइट्रोसिल बेंड है, सो ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये एक रूथेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो रूथेनियम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आयरन के इक्वल होगा, तो आयरन का होता है 8, तो इसलिए रूथेनियम का भी होगा 8। सो 8 प्लस, और यहाँ पे 2 हेलोजन है, सो 2 × 1 प्लस 2 फॉस्फीन है यहाँ पे, सो 1 फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये जो एल्कीन है हम लोग को पता है एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हो जाएगा 2, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 16, सो इट इज़ ए 16 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आयरन का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आयरन का टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस यहाँ पे 2 कार्बोनिल है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एल्काइल ग्रुप है, तो हम लोग को पता है एल्काइल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हो जाएगा 1, सो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एक टंगस्टेन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो टंगस्टेन जो है वो क्रोमियम के नीचे आता है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टेन। तो क्रोमियम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो टंगस्टेन का भी है 6, सो यहाँ पे टंगस्टेन का 6 है, और ये ईटा 5 C5H5 है, इसका मतलब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है जिसका हेप्टेसिटी है 5, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ब्रिजिंग क्लोरीन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और 2 कार्बोनिल है, सो 2 × 2, और ये पूरा वाला जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज ये 2 स्फीयर एक साथ अटैच्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 2 टाइम्स है, सो इसलिए इसका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये हो जाएगा 6 + 5 11 प्लस 7 दैट इज 18 × 2 इट विल बी 36 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा 36, एंड 36 इज द मल्टीपल ऑफ 18, सो ये भी एक स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सो नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज
द टोटल नंबर ऑफ एम बॉन्ड्स निकालना। मतलब मेटल मेटल बॉन्ड्स जो है कोई एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड्स कितना होगा, दैट विल बी 18 इंटू नंबर ऑफ कोबाल्ट्स यहाँ पे कितना है, 2 है, सो 18 इंटू 2 होगा, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा, 9 इंटू 2, क्योंकि कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 9 और ये 2 है, सो 9 इंटू 2। और कार्बोनिल का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग अगर हर एक टर्म से 2 को कॉमन लेके, नीचे भी 2 है, डिवाइड कर ले, तो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रहेगा 18 माइनस 9 प्लस 8, और ये हो जाएगा 18 माइनस 17 मतलब 1। तो यहाँ पे हम लोग को इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिर्फ एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है। तो यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड्स होगा, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, ये हो जाएगा 18 इंटू, यहाँ पे आयरन एटम है और ये 3 है, सो 18 इंटू 3 होगा, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ आयरन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 3, प्लस कार्बोनिल यहाँ पे 12 है, सो 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 24 प्लस 24, तो ये होगा 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 3। तो यहाँ पे हम लोग को 3 मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का मेटल एटम है, सो यहाँ पे हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो यहाँ पे होगा 18 इंटू, यहाँ पे कोबाल्ट 2 है और आयरन 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन यहाँ पे 4 है, सो ये होगा 18 इंटू 4 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कोबाल्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 9, तो यहाँ पे 2 कोबाल्ट है, सो 2 इंटू 9। आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो यहाँ पे 2 है, सो 2 इंटू 8, प्लस कार्बोनिल 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 11 है, सो 2 इंटू 11, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉस्फिन जो है इसका हेप्टेसिटी 4 है और 2 ऐसा फॉस्फिन है, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 18 इंटू 4 मीन्स 72, और ये ऐड करने से हम लोग को मिलेगा 9 इंटू 2 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, सो ये होगा 72 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग को 4 मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं। ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कि हम लोग को दिया हुआ रहता है 4 ऑप्शन और हम लोग को बोला जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, वो ऑप्शन हम लोग को चूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग नंबर ऑफ़ मेटल मेटल बॉन्ड्स भी ऐसे करके इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में इन द कमिंग वीडियोस में कौन सा टॉपिक्स डिस्कस कर सकती हूँ, आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।
और इस लेक्चर का नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और रैपिड रिवीजन सीरीज़ का दूसरा वीडियोस आप लोग इस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम द आई बटन। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप लोग हमें फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स and support this channel. Thank you so much for watching.